अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ओके, आज की जो मेरी वीडियो है वो कमर्शियल ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में इंशाल्लाह 100% तक लगेंगे। तो आपने इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और वो स्टूडेंट जिनका आज पीएसटी का पेपर था वो भी काइंडली मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि आज का पेपर कैसा हुआ और क्या टारगेट पेपर लगा के नहीं। तो ये बात भी आपने मुझसे लाजमी शेयर करनी है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और अच्छा, कमर्शियल ज्योग्राफी के भी बाकी गैस पेपर्स की तरह कुछ पार्ट्स होंगे। बेसिकली एक ही पार्ट्स में वीडियो नहीं बन सकती, तो मैं आपको जो है ना डिफरेंट पार्ट्स में बना के दूंगी। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है वो जस्ट एमसीक्यूज के लिए। और एमसीक्यूज जो है ना, मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों के जो है यहाँ पर मैं लिंक अटैच कर दूंगी, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन में देख के उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है उसके साथ साथ यहाँ पे आंसर्स मेंशन नहीं है, तो ये कि मैं आपको साथ साथ इसके आंसर्स भी बताती चली जाती हूँ और समझाती भी चली जाती हूँ, ठीक है। तो पहले कह रहे हैं कमर्शियल ज्योग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ, यानी कि कमर्शियल ज्योग्राफी में, तजारती ज्योग्राफिया में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? क्या हम क्लाइमेट के बारे में, ट्रेड एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, पॉपुलेशन या वेदर, ठीक है। तो अब किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें ज्यादातर ट्रेड, तिजारत के बारे में पढ़ते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स कहते हैं बेसिकली चीजें, ठीक है। जो चीजें हमें नजर आती है, जो चीजें हम यूज करते हैं, जैसे कि पेंसिल हो गई, जैसे बॉटल्स हो गया, बैग्स हो गया, एनीथिंग जो हमें यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड, कि हम चीजों का बनना और साथ साथ टीचर जो चीजों की प्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं। सेकंड आपका है पाकिस्तान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, पाकिस्तान किस लिए, क्या चीज बनाने में सबसे ज्यादा मशहूर है? तो पाकिस्तान जो है ना वो कॉटन बनाने में, यानी कि कपास बनाने में बहुत ज्यादा मशहूर है। थर्ड है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, यानी कि सबसे ज्यादा चाय की पत्ती जो है वो कहाँ पर बनाई जाती है? तो वो है करेक्ट, चाइना। और चौथा है राइस इज मेनली ग्रोन इन, यानी कि ज्यादातर जो चावल हैं वो कहाँ पे उगाए जाते हैं? तो इसका आंसर है पंजाब एंड सिंध में, ठीक है, यानी कि पंजाब और सिंध में उगाए जाते हैं। उसके बाद द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बेसिकली कहते हैं कि आप अपने मुल्क में जो चीजें बना रहे हो उसको क्या करते हो? आप बाहर मुल्क बेचते हो, ठीक है, उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इम्पोर्ट कहते हैं कि आप अगर बाहर मुल्क से कोई चीज अपने मुल्क में मंगवाओगे तो उसे हम इम्पोर्ट कहते हैं। बेसिकली दर आमद और बरामद, दर का मतलब होता है आना यानी कि इम्पोर्ट, और बर का मतलब होता है जाना यानी कि एक्सपोर्ट, ठीक है। तो पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट क्या है? कॉटन है। जाहिर हम कॉटन गुड्स, यानी कि कॉटन के आप कह लें टेक्सटाइल की चीजें, कपड़े, कालीन, ये सब चीजें हम बाहर मुल्क को बेचते हैं, ठीक है। सिक्स आपके पास है रबर ग्रोथ इन, रबर जो है वो ज्यादातर कहाँ पे उगता है? ट्रॉपिकल रीजन में उगता है। या ट्रॉपिकल रीजन बेसिकली वो इलाके जो कि गर्म इलाके हैं, वहां पर जो है ये उगाया जाता है। इसके बाद सेवंथ है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, सबसे ज्यादा कॉफी जो है वो कहाँ पर प्रोडक्शन की जाती है? तो वो है ब्राजील में की जाती है। इसके बाद व्हीट नीड्स, अब अगर कोई गंदुम है, ठीक है, गंदुम को उगने के लिए क्या चीज चाहिए होती है सबसे ज्यादा? तो मॉडरेट क्लाइमेट, यानी कि दरमियानी कह लें दर्जा हरारत कह लो, मौसम कह लो, वो चाहिए होता है। इसके बाद है द सुएज कैनाल कनेक्टेड, सुएज कैनाल जो है वो किस चीज को कनेक्ट करती है? मेडिटेरियन सी और बहरे रूम और बहरे अहमर, ठीक है, इनको जो है आपस में कनेक्ट करती है। इसके मीनिंग हो गए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। तो पेट्रोलियम पेट्रोलियम क्या है? मिनरल सोर्स है, ज़ाहिर है हमें मिनरल्स जमीन से मिलता है, तो यानी कि मादनी जराए हमारे। इसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, सबसे ज्यादा रबर जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? मलेशिया में होता है, ठीक है। टी रिक्वायर्स, टी के लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि चाय पत्ती उगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें हैवी रेनफॉल, यानी कि बहुत ज्यादा बारिशें जो है वो चाहिए होती हैं। इसके बाद कॉटन इज नोन एज, कॉटन का दूसरा नाम, यानी कि कॉटन को किस तरीके से जाना जाता है? तो वो उसे हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं गोल्ड, इस तरह। सिल्क इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन, सिल्क ज्यादातर कहाँ पे उगता है? वो चाइना में उगता है, ठीक है। लास्ट हमारा है कि कमर्शियल ज्योग्राफी मेनली स्टडीज, कमर्शियल ज्योग्राफी में हम ज्यादातर किस बारे में पढ़ते हैं? हम ज्यादातर तजारती एक्टिविटीज, तजारती यानी कि ट्रेड एक्टिविटीज के हवाले से पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और साथ साथ स्क्रीन पे मैं आगे इसके शेयर भी कर देती हूँ, आप लोग जो है ना साथ साथ ये भी देखते रहे, इनके आंसर्स भी देखते रहे। और जो पीडीएफ है उसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया है। इंग्लिश और उर्दू मैंने दोनों कंपाइल कर दिए हैं, ताकि एक ही पीडीएफ में आप लोग इजी जो है आप उसे देख लें, ठीक है। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे भी आपने कनेक्ट रहना है। इसी तरह मैं आपको कमर्शियल जियोग्राफी के एक तिजारती जियोग्राफिया और एक जो है आपका क्या कहते हैं पाकिस्तान जियोग्राफी है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, इंशाल्लाह इनकी अलग अलग पार्ट्स में मैं आज ही वीडियो आज रात तक अपलोड कर दूंगी। तो आपने कनेक्ट रहना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।